नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। कहा गया है कि संघर्ष एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की ज़रूरत नहीं होती। संघर्ष एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह सिर्फ समय मांगती है, इसे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास में हम लोग प्रमुख समितियों से संबंधित प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो यानी कि संविधान भाग थर्ड वीडियो में हमने प्रमुख समितियों के बारे में डिटेल वहाँ पे पढ़ाया था और उसी का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है और प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह ऑप्शन नंबर सी में यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और दूसरी चीज़ मैंने वहाँ पे डिटेल ये भी बताया था कि जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष, उसके अलावा दूसरा एक शब्द यूज किया गया था पांडु लेखन समिति। तो चाहे प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए या पांडु लेखन समिति पूछा जाए तो दोनों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो देखिए इसमें प्रांतीय संविधान पूछा गया है, तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे यह थे ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए संघ संविधान समिति पूछा गया है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी, ये इसको बना लीजिएगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और सी राजगोपालाचारी। तो देखेंगे आप इसमें कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो देखिए यहाँ पर सदस्य की बात किया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन इसके दिए गए हैं। देखिए इसको आपको जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे उस हिसाब से कूट के रूप में प्रयोग किया गया क्वेश्चन का। तो इसमें पहला दिया गया है एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादीन कृष्णा स्वामी और सरदार पटेल। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन में है पहला, दूसरा और चौथा, पहला और चौथा, और थर्ड ऑप्शन है पहला और तीसरा, और लास्ट वन ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो देखिए इसमें मैंने जब ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य 6 सदस्य और एक उसके अध्यक्ष 7 लोगों को बताया था कि जो प्रारूप समिति है उसमें 7 सदस्य होते हैं, एक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो उसके अध्यक्ष थे और बाकी 6 सदस्य थे। बाकी 6 सदस्यों का नाम भी मैंने दिया था, जैसे एन गोपाला स्वामी अयंगर जी हो गए, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान जी, ये 6 उसके सदस्य थे। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि एन गोपाल स्वामी ये भी उसके सदस्य थे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सदस्य नहीं थे, अलादी कृष्णा स्वामी
यह भी इसके सदस्य थे। सरदार पटेल जी ये उसके सदस्य नहीं थे। तो कौन हुआ, यानी कि ऑप्शन पहला और तीसरा, यानी यह किसमें है, तो यह सी ऑप्शन के अंतर्गत है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। देखिए उसी बात को यहाँ पर कैसे घुमाया गया है। प्रश्न में पूछा गया है कितने अन्य सदस्य की बात किया गया है, और देखिए ऑप्शन में आपको बनाया गया है 7। तो आप सभी बहुत लोग जल्दीबाजी में आंसर इसको ए ऑप्शन को भी लगा देंगे, क्योंकि 7 सदस्य दिख रहे हैं और वो समझ में ही आएगा कि प्रारूप समिति में कितने 7 सदस्य हैं। लेकिन 7 क्या, 6 अन्य सदस्य और एक उसके अध्यक्ष, दोनों मिलाकर के 7 होता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में पूछा गया कितने अन्य सदस्य थे, तो अन्य सदस्य की बात किया जाएगा, यानी अध्यक्ष की बात नहीं किया जा रहा है, अन्य सदस्य। तो अन्य सदस्य कितने हो जाएंगे, 6, यानी इसका ऑप्शन जो होगा बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 7, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये बताया था मैंने कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यानी ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। ये चीज़ें आपको ऑप्शन में दी गई हैं 13 दिसंबर 1946 को। तो देखिए जो पहला ऑप्शन जो दिया गया 13 दिसंबर 1946 को, इस दिन क्या हुआ था, या 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। और जो दूसरा ऑप्शन है कि 22 जनवरी 1947, तो जो 22 जनवरी है, इस 22 जनवरी को प्रस्तावना को सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया, सम्मिलित किया गया था। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। फिर आपका 3 जून भी गलत जवाब है, तो यानी ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि 29 अगस्त, मैंने वीडियो में डिटेल बताया था वहाँ पर कि 29 अगस्त 1947 को इसका जो प्रारूप समिति थी इसका गठन किया गया था। इसके अलावा मैंने तदर्थ झंडा समिति को भी बताया था कि 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान पांडुलेखन समिति, देखिए मैंने जो पहला वीडियो प्रारूप समिति है उसी को पांडुलेखन समिति भी दूसरे तरीके से, चूंकि प्रीसियस के मेंस में पूछा गया प्रश्न है तो इसलिए यहाँ पे पांडुलेखन समिति शब्द बोला गया किसको, प्रारूप समिति को। यानी कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, चाहे उसको प्रारूप समिति कहा जाए या पांडुलेखन समिति कहा जाए, दोनों का जवाब यही होगा। तो ये कह रहा कि सदस्य नहीं थे, ऑप्शन को थोड़ा सा कठिन बनाया गया है। सदस्य नहीं थे की बात किया जा रहा है, तो कौन से व्यक्ति इसके सदस्य नहीं थे, तो देखिए मोहम्मद सादुल्ला, तो मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। के.एम. मुंशी यह भी इसके सदस्य थे, और ए.के. अय्यर यह भी इसके, यानी कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर यह भी इसके क्या सदस्य थे। कौन सदस्य नहीं थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष बहुत सारी किताबों में जैसे लूसेंट वगैरह में जे.बी. कृपलानी दे दिया है, तो ये गलत जवाब है, क्योंकि जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो झंडा समिति है यही उसके अध्यक्ष थे। क्योंकि जो एक तदर्थ झंडा समिति थी उसकी गठन मैंने बताया था कि 23 जून 1947 को किया गया था, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसके अलावा उसमें अन्य सदस्य भी थे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद हो गए, सरोजनी नायडू हो गई, सी राजगोपालाचारी हो गए, के.एम. मुंशी हो गए, बी.आर. अम्बेडकर हो गए। तो ये लोग उसके अन्य सदस्य थे। तो इसमें कहीं भी राजगोपालाचारी का नाम नहीं है।
यहाँ संविधान निर्माती परिषद द्वारा गठित जो झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने वीडियो को देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।